नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। नौकरी दिलाने का झांसा देकर बैंककर्मी ने किया महिला के साथ यौन शोषण का प्रयास। इंडोर डेनिस टूल रूम में लोडेड पिस्टल के साथ छात्र के घुसने से मची अफरा तफरी। फिरौती के लिए अपहृत राजमिस्त्री को पुलिस ने सुरक्षित किया बरामद, 2 अपहर्ता पकड़ाए। 3 माह से लापता मानगो के कोला चालक का कंकाल चांडिल से बरामद, दोनों हत्यारे पकड़ाए, कार बरामद। और पेट्रोल डीजल में वैट कम नहीं करने पर भाजपा ने खोला हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के करों में छूट देने के बाद 16 राज्यों की सरकारों ने भी वैट में कमी कर लोगों को राहत पहुंचाई, मगर झारखंड सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विरोध में भाजपा द्वारा राज्य के सभी पेट्रोल पंपों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों पेट्रोल और डीजल के करों में छूट दी गई। इसके बाद भाजपा शासित राज्यों में भी राज्य सरकारों ने अलग अलग से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दी, जिससे काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल के मूल्यों में गिरावट आई। हालांकि अब तक झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के स्तर पर किसी तरह की छूट लागू नहीं की है। इसके खिलाफ प्रदेश भाजपा के निर्देश पर राज्य भर के सभी पेट्रोल पंपों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जमशेदपुर में भी यह अभियान चलाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पेट्रोल पंपों में यह अभियान चलाया, जहां आम जनमानस का रुझान भी हस्ताक्षर अभियान के प्रति दिखा। पेट्रोल डीजल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल और डीजल दोनों की दरों में कमी आई। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, जो राज्यों की जिम्मेदारी है, वैट की जिम्मेदारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस राज्य में, वहां वैट को कम किया गया। वैट को कम करने से और भी कमी आई, परंतु यह राज्य झारखंड राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार है, यह अपने हिस्से की वैट टैक्स को कम नहीं कर रही है। गत 19 नवंबर को राजमिस्त्री का काम करने वाले शमीम शेख का अपहरण कर लिया गया था और बदले में 10 लाख रुपयों की फिरौती की मांग की गई थी। आदित्यपुर पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए न सिर्फ अपहृत को छुड़ा लिया, बल्कि 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीते 19 नवंबर को भाटिया बस्ती से अपहृत सलीम शेख मामले का उद्भेदन करते हुए आदित्यपुर थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी औरंगजेब खान और शेख पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से सफ़ेद रंग के ऑल्टो कार और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि अपहृत सलीम शेख राजमिस्त्री का काम करता था। उसके मामा आसिफ शेख की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान के क्रम में पता चला कि सलीम शेख को कांड्रा रोड में काम दिलाने के सिलसिले में ले जाया गया था। बाद में मुंह बांधकर उसका अपहरण कर लिया गया और जहां 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की गई थी। लिखित आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अपहरण का कांड दर्ज किया 23 तारीख को। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को उनके मामा, जिनका नाम सलीम शेख है, वो यहीं पे भाटिया बस्ती में रहकर और बिजनेस मजदूरी का काम करते थे। उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए अन्य जगह संभावित जगहों पर छापामारी किया गया तथा पीड़िता को उड़ीसा के बादाम पहाड़ थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया। शहर के एक बैंक कर्मी द्वारा महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला कदमा थाना पहुंची और महिला का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बैंक कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर के एक बैंक कर्मी द्वारा महिला को नौकरी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला कदमा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वैसे महिला की शिकायत पर कदमा थाना प्रभारी ने आरोपी बैंक कर्मी को बुधवार को पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में लिया था,
लेकिन पूछताछ के बाद उसे थाने से ही छोड़ दिया गया, जिससे नाराज महिला गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं महिला ने बताया कि बैंककर्मी द्वारा एसबीआई लाइफ में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे एक होटल में जबरन ले गया था। मेरे साथ हुआ था ऐसा कि क्या बोलते हैं, हम बैंक से काम करते हैं अपना एसबीआई बैंक से, तो वो सर मेरे को बोले कि जो पैसा वैसा का कुछ बात था, तो बोले कि हम अंदर में बात नहीं कर सकते हैं, बाहर में बात चल के बात करते हैं। तो हम बोले बाहर में कहाँ सर? तो बोले पब्लिक प्लेस में आके बात करें। तो फिर पब्लिक प्लेस में हम बोले कि कहाँ पे पब्लिक हो? तो साक्षी बिस्तुपुरा हो ना। तो हम बोले ठीक है सर, हम साक्षी आ रहे हैं। तो साक्षी में आके मिले तो हमको बोले गाड़ी में बैठो। हम बोले जब यहीं पे बैठिए ना सर, यहाँ पे बैठ के कहीं पे हम लोग चलिए, जो भी एक फाइल में आप लेते हैं वो बात कीजिए मेरे से। तो बोले नहीं तुम गाड़ी में बैठो। फिर मेरे को गाड़ी में बैठा लिए। गाड़ी में बैठाने के बाद मेरे को मानगो डिमना तरफ लेके चल रहे थे। हम बोले सर ऐसा कोई जगह मत लेके जाइएगा जहाँ मेरे को अच्छा ना लगे। उनको बार बार यही चीज़ बोल रहे थे और हम चुपके से मोबाइल निकाल के अपना मतलब ये मैसेज भी कर रहे थे हस्बैंड कि मेरे को अभी मानगो तरफ डिमना तरफ लेके जा रहा है। तो वहाँ पे ले जाके जब डिमना का एक हाईवे में होटल है, वहाँ पे जब रुके तो हम बोले सर यहाँ तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ दिख नहीं रहा, आप कहाँ लेके आ गए हैं मेरे को? सर अंदर में इस रेस्टोरेंट है, चलो ना। तो फिर मेरे को अंदर में लेके गए। जैसे ही लेके गए रिसेप्शन में चाबी मांगने लगे रूम का। पिछले 1 अगस्त से लापता मानगो के रहने वाले कैब चालक राहुल श्रीवास्तव का कंकाल पुलिस ने चांडिल डैम के पास पहाड़ियों से बरामद कर लिया है। उसकी हत्या करने वाले दोनों अपराधी कर्मियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पिछले 1 अगस्त से लापता मानगो डिमना चौक पुष्पांजलि अपार्टमेंट निवासी राहुल श्रीवास्तव का कंकाल पुलिस ने चांडिल डैम के पास पहाड़ियों से बरामद किया है। 2 अपराधियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर राहुल से लूटी गई कार व उसका मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में आरआईटी थाना क्षेत्र के गमरिया मीरूडी निवासी सुधीर कुमार शर्मा और रविंद्र महतो शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों अपराधियों ने पूर्व योजना के तहत पहले तो राहुल की कार बुक की और उसे अपने साथ चांडिल डैम ले गए। वहां पास की पहाड़ियों पर ले जाकर राहुल की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। लगभग 5 महीना पहले 1 अगस्त को एक लड़का जिसका नाम था राहुल श्रीवास्तव, जो ओला का कार अपने पास रखे हुए था, ड्राइव करके कहीं उसी से रोजगार करके काम किया करता था। दिनांक 1 अगस्त को 2 लड़कों के द्वारा जैसा कि बताया गया कि उसका ओला को बुक किया गया, उस दिन से वो लड़का वापस घर नहीं लौटा। इस संबंध में एमजीएम थाना में दिनांक 3 अगस्त को एक सनहा दर्ज किया गया था उसकी मां के लिखित आवेदन के आधार पर। हम लोगों ने काफी प्रयास किया परंतु उस लड़के का कुछ पता नहीं चल सका। पुनः लगभग एक महीने के बाद उसके फादर के लिखित आवेदन पे हम लोगों ने कांड दर्ज किया 103/21। सरायकेला खरसवां जिले में स्थित इंडो डेनिश टूल रूम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रथम वर्ष का एक छात्र लोडेड पिस्टल को लेकर इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया। जब इसकी सूचना आदित्यपुर थाना में दी गई तो थाना प्रभारी खुद आकर छात्र को हिरासत में ले लिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के प्रथम वर्ष का छात्र बुधवार को लोडेड पिस्टल लेकर संस्थान में प्रवेश कर गया। जिसकी सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ थाना ले गई। साथ ही पिस्टल भी बरामद कर लिया। इधर गुरुवार को छात्र को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि छात्र किस मंशा से पिस्टल लेकर कॉलेज में घुसा था ये बताने से थाना प्रभारी बचते नजर आए। इंडो डेनिश टूल में कल एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल लिया गया है। उसी में तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पिस्टल को जब्त किया गया है और उसमें संलिप्त व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु चरण महतो के आदित्यपुर स्थित आवास पर आए और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। आपको बताते चले कि अर्जुन मुंडा स्वर्गीय साधु चरण महतो के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदित्यपुर पहुंचे जहां वे सीधे श्री डुंगरी स्थित दिवंगत ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के घर गए, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व विधायक के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में साथ रहने का दिलासा दिया। आपको बता दें कि बीते सोमवार को ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो का कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया था। हालांकि एक दिन पूर्व स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। स्वर्गीय साधु चरण महतो
बहुत ही एक श्रेष्ठ पार्टी के समर्पित नेता रहे और लगातार पार्टी के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अपने जुझारूपन के साथ जनता के साथ जुड़े रहे, पार्टी का काम करते रहे। अचानक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब हुई और जांच में पता चला कि उनके किडनी प्रॉब्लम हुई है। ये दौर बहुत कठिन दौर है, जब कोरोना से जूझ रहे हैं। उनके इस अस्वस्थता के बीच में उन्हें कोरोना हुआ। कोरोना के इलाज के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए और इलाज के लिए कलकत्ता ले जाया गया। एक आशंका बनी हुई थी, लेकिन रिस्क लेकर कलकत्ता ले जाया गया। कोशिश हुई कि बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो और कुल मिलाकर के उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा था। लेकिन अचानक फिर नई बीमारी का सूचना और उसके वजह से उनके हेल्थ में काफ़ी डिटोरिएशन हुआ और अंततः वो हमारे साथ नहीं रहे। कोल्हान के आयुक्त मनोज कुमार गुरुवार को शहर पहुंचे। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर उपायुक्त समेत तमाम आलाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही अभियान में आ रही अड़चनों पर विचार विमर्श किया। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस बिष्टुपुर में कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जारी किए गए गाइडलाइन व निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ में जो जेन्यून है, जो वोटर है, उनका नाम आना चाहिए और जो वोटर नहीं है, किसी वजह या तो डेथ हो गया हो या किसी वजह से वो अनडिस्क्वालीफाइड जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको हटाया जाए। एडिशन डिलीशन का काम सावधानी से और ईमानदारी पूर्वक हो, इसके लिए हमने डायरेक्शन दिया है और स्वयं भी हम फील्ड में जाकर देख रहे हैं। सरकार कई योजनाओं को धरातल पर लाती है, पर उन योजनाओं का लाभ जनता तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता है। कमोवेश यही दशा है जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र की। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में 20 लाख की लागत से लगाए गए डस्टबिन। कपाली नगर परिषद क्षेत्र को स्वच्छता रखने के लिए 20 लाख की लागत से 200 पीस स्टील का डस्टबिन लगाया गया था, ताकि राह चलते लोग जहां तहां कचरा फेंकने के बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल कर सके। परंतु नियमित देखभाल और संचालन के अभाव में बंधुगुड़ा एवं गौसनगर में सड़क के किनारे रखे गए डस्टबिन चोरी चले गए हैं। वहीं डस्टबिनों में कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ है। कचरा का नियमित उठाव नहीं होने से आसपास के वातावरण भी दूषित हो रहे हैं, जिससे बीमारी का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। कपाली नगर परिषद को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। नगर परिषद वाला कुछ भी साफ सफाई नहीं कर रहा है। जब से आज कुछ 15 दिनों से मैं बाहर से आया हूँ तो देख रहा हूँ कि हर जगह जगह में जो एक कैन लगा दिया है, 3 लगा दिया है। तो उसमें क्या है, थोड़ा दिन 1-2 दिन देखा कि झाड़ू मार के लोग भरते हैं रोड में, लेकिन वो सुबह में लोग छोड़ के जाते हैं खाली, तो शाम को भर जाता है। उसको भी एटलीस्ट चाहिए कि खाली करके रोज़ाना पर्पज़ में खाली करे, या फिर बड़ा अगर कैन लगा दे सरकार, बड़ा टीन वाला डाल दे जो ट्रक उठा कर ले जाती है, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि भाई वो फिर क्या है 2 दिन में या 3 दिन में भरेगा, तो भरने में टाइम लगेगा, तो फिर खाली करने के लिए सरकार के लिए आराम रहेगा। अभी क्या है कि इस तरीके का कचरा रोज़ाना फेंकते हैं लोग, रोज़ाना हर जगह। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। इलेक्ट्रो फर्नीचर एक ऐसा नाम जो आपके त्योहारों में खोल दे खुशियां। जी हाँ, शानदार मल्टी ब्रांड इंपोर्टेड फर्नीचर और ज़रूरत की सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही छत के नीचे। प्रत्येक खरीदारी पर गिफ्ट और डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर चांडिल चौक बाजार में इलेक्ट्रो फर्नीचर की तरफ से हर प्रोडक्ट में गिफ्ट दी जा रही है।
उसके साथ साथ डिस्काउंट कूपन भी है और ऑफर प्राइस में अभी सेलिंग चल रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। हाय कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। अच्छा तू 1 मिनट बैठ, मैं तुरंत चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक। चाय लो। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमने तो एक घर ले लिया, अब घर में रखने के लिए सामान की भी जरूरत है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ से लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? तुमने इंदु मूवी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? वो एक ऐसी शॉप है जहाँ सारा सामान आसान किश्तों पर मिल जाता है। ओह अच्छा। एक साथ पैसे देने की भी टेंशन खत्म। मुझे भी एक एलईडी लेनी है, तो चलो चले इंदु मूवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, तो चलो चलो। अब तो घर का सारा सामान हो गया, अब तो खुश हो? और मेरा फोन? अच्छा। यहाँ बजाज, HDB, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं, हमारा एड्रेस नोट कीजिए। उलियान मेन रोड, कदमा, नियर SBI ATM, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9334629266।
9122222255। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.